हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जकी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नोबल स्माइल स्टूडियो पर। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के दांतों के बारे में, जो मोस्टली हर पेरेंट्स का मोस्ट अवेटेड टॉपिक रहता है कि मेरे बच्चों के दांत कैसे आएंगे, कब आएंगे, ये दांत क्यों आए, ऐसा क्यों हुआ। मैं हर क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में कवर करने का ट्राई करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों में कितने दांत होते हैं और क्यों होते हैं। बच्चों में टोटल 20 टीथ रहते हैं, 20 दांत रहते हैं, ऊपर 10 नीचे 10। अब कुछ पेरेंट्स को डाउट आएगा, अपने तो 32 दांत होते हैं और हमारे बच्चों के 20 क्यों? क्योंकि बच्चों के जबड़े छोटे होते हैं, उसके वजह से उनके दांतों की साइज और नंबर दोनों कम होता है। ओके, तब ये बात समझ में आ गई कि बच्चों के ऊपर 10 होते हैं और नीचे 10 होते हैं। अब बच्चों में दांत आते क्यों है? क्यों आते हैं बच्चों में दांत? इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला फंक्शन है, जब बच्चों के दांत आते हैं वो खाने की शुरुआत करते हैं, उससे उनका डाइजेस्टिव फंक्शन इंप्रूव होता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी ग्रोथ को लेकर। वो बच्चे की डाइजेस्ट सिस्टम को फ्यूचर के लिए रेडी करता है। और दूसरा फंक्शन ये है कि आने वाले पक्के दांतों के लिए वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है। हर एक दूध के दांत के नीचे एक पक्का दांत है। अगर आपका दूध का दांत ये है तो उसके नीचे एक पक्का दांत रेडी हो रहा है। जब दूध का दांत गिरता है तो उसकी जगह ये पक्का दांत ले लेता है। मतलब दूध के दांत ने पक्के दांत को गाइडेंस प्रोवाइड किया है। इसलिए बच्चों के दूध के दांत को बचाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे पेशेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस में आके बोलते हैं, अरे डॉक्टर साहब ये तो दूध का दांत है, ये तो गिरने ही वाला है, इसे क्यों बचाना है, इसे निकाल दीजिए। नहीं होता सर ऐसा, क्योंकि दूध का दांत परमानेंट दांत को गाइडेंस प्रोवाइड करता है। अगर आपका दूध का दांत होगा तो परमानेंट दूध उसको गाइड करके उसकी जगह पर आएगा। अगर आप दूध का दांत निकाल दोगे तो परमानेंट टीथ को गाइडेंस नहीं मिलेगा। मतलब आपके बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े आएंगे या आगे पीछे आएंगे। जैसा आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों के दांत आगे पीछे या टेढ़े मेढ़े होते हैं। इसका रीजन एक ये भी है। अभी बच्चों के दांत जो 20 है वो आते कब है? हर पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे बच्चे के दांत अभी तक नहीं आए, इसका बच्चा 1 साल का हो गया, इसके दांत आ गए, मेरे बच्चे के क्यों नहीं आए? वो क्वेश्चन का आंसर ये है, हर एक बच्चे का ग्रोथ और उसकी हेल्थ अलग है। हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। हर एक बच्चे के दांत आने का टाइम अलग रहता है। मैं कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बता सकता कि यही टाइम पर आपके बच्चे के दांत आएंगे। मैं क्या, कोई भी डेंटिस्ट नहीं बता सके। मैं एक रेंज बता सकता हूँ कि आपके बच्चे के दांत ये टाइम में ये दांत आने चाहिए। उसके लिए पहले हम जानेंगे कि बच्चे के दांत कैसे है, ये चार्ट की हेल्प से। इसमें जो आगे के 4 दांत और नीचे के 4 दांत जो है उन्हें इंसाइजर बोला जाता है। उनके आने का टाइम 8 से 13 महीने का है। किसी किसी बच्चे में ये 6 महीने में भी आ जाते हैं। नॉर्मली 8 महीने में स्टार्ट होते हैं और 12 से 13 महीने में ऊपर के 4 दांत और नीचे के 4 दांत आ जाते हैं। अगेन वो डिपेंड करता है बच्चों की ग्रोथ के ऊपर। किसी किसी में लेट आते हैं, किसी किसी में जल्दी आते हैं, लेकिन आते जरूर है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। दूसरा है, आपके बच्चे की ऊपर की और नीचे की दाढ़ें आना स्टार्ट होती है। वो दाढ़ आने की शुरुआत आपके बच्चे की 13 से 19 महीने में कभी भी आ सकती है। ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, बट यस 13 से 19 महीने में आपके बच्चे की चारों ओर एक 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 दाढ़ें आ जानी चाहिए। उसके बाद एक नुकीला दांत, जिससे हम कैनाइन बोलते हैं, वो आना शुरुआत करता है। जनरली वो 16 से लेकर 22 महीने तक कभी भी आ सकता है। वो भी चारों साइड आता है, ऊपर 2 नीचे 2। ये सारे दांत आने के बाद सबसे लास्ट में आता है सेकेंड मोलर। मतलब जो पहले दाढ़ आए थी उसके पीछे आती है दाढ़। सेकेंड मोलर सबसे लास्ट में आता है, जो आने की शुरुआत 25 से लेकर 30 या 35 महीने तक होती। मतलब अगर आप मेरे से पूछोगे तो बच्चों के सारे दांत 2.5 से लेकर 3 साल तक सारे आ जाते हैं। ऊपर के 10 नीचे के 10, टोटल 20 दांत सारे आ जाते हैं। डिपेंड करता है, किसी किसी में लेट तो किसी किसी में जल्दी, लेकिन आते जरूर है। अभी ये दांतों का यूज क्या है? जैसे कि मैंने बताया, आगे के 4 दांत जिसे हम इंसाइजर बोलते हैं वो बाइटिंग का काम करते हैं। आप देखोगे बच्चों के जब आगे के दांत आते हैं वो बाइटिंग की शुरुआत करते हैं, वो बाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आते हैं 4 नुकीले दांत, ऊपर 2 नीचे 2, जिसे हम टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं। टीयरिंग टीथ से बच्चा तोड़ने की ट्राई करता है, कुछ भी खींचना या तोड़ना, इसलिए उसे टीयरिंग टीथ बोलते हैं। उसके बाद आते हैं मोलर्स, जो टोटल 8 रहते हैं, ऊपर 4 नीचे 4, जो ग्राइंडिंग का काम करते हैं। ग्राइंडिंग मतलब खाने को बारीक करने में हेल्प करते हैं। जब बच्चों के सारे दांत आ जाते हैं तो अच्छे से चबाना शुरू करते हैं, जिससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है और वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं। ये बच्चों के दांत का यूज है, ठीक है। और एक और टॉपिक मैं कवर करना चाहता हूँ,
कुछ कुछ बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके मुंह में पहले से एक या दूसरा दांत रहता है। तो कुछ लोग बोलते हैं अरे ये बच्चा तो पहले से दांत लेकर जन्म हुआ है। तो कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है, उसे नियोनेटल टीथ बोलते हैं, जो कभी कभी मम्मी के पेट में एक्स्ट्रा टूथबर्ड होने की वजह से जन्म के साथ ही बाहर आ जाता है और उसे 5 या 6 दिन के अंदर ही निकाल देते हैं। वो आपके आने वाले दांतों को कोई भी दिक्कत नहीं करता, सो उससे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है कि अगर वो नियोनेटल टीथ है तो आपके दूध के दांत या आने वाले परमानेंट दांत को कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए तो उसे 5-6 दिन में ही निकाल दिया जाता है। सो ये सब था हमारे बच्चों के दांतों के बारे में। अब बच्चों के दांतों को बचाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं हमारे परमानेंट टूथ के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।